क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें निर्देश दिया गया है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो भी स्थितियां आपको दी जाएंगी क्वेश्चन में, उन स्थितियों के द्वारा आप एक समीकरण प्राप्त कीजिए और उसका हल ज्ञात कीजिए। जिसमें से पहला इसमें भाग जो लिखा गया है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो सबसे पहले हम उनके पास प्रारंभ में जो कंचे थे उनकी संख्या को मानेंगे। तो देखिए, हल करते समय यहाँ माना गया है, माना जॉन के पास x कंचे थे। तो आप जानते हैं कि जॉन और जीवंती दोनों के पास टोटल जो था कंचा, उनको जोड़ा जा रहा है तो 45 प्राप्त हो रहा है। उसमें से जॉन का मालूम हो गया, तो जॉन वाला इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो जीवंती का हो जाएगा। इसीलिए लिखा गया जीवंती के पास कंचों की संख्या जो होगी 45 माइनस x। अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि जितने प्रारंभ में दोनों के पास कंचों की संख्या मालूम हो गई, इनमें से वे 5-5 कंचे को खो देते हैं। तो देखिए, इसके पास x थे तो इसमें से 5 खो जाएगा तो x माइनस 5 हो जाएगा। और जीवंती के पास 45 माइनस x था, इसमें से 5 खो जाएगा तो इसमें से घटा दीजिए 5 को, तो अब तो 40 माइनस x होगा, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। तो खोने के बाद जो संख्या इनके पास है उनका गुणनफल किया जाएगा, तो गुणनफल 124 है, इसलिए गुणा करने पे 124 हम लिखे हैं। अब देखिए, गुणा होगा, x का गुणा जब 40 में करेंगे तो 40x, x का गुणा माइनस x में होगा तो माइनस x स्क्वायर, माइनस 5 का गुणा जब 40 में करेंगे तो माइनस में 200, माइनस 5 का गुणा माइनस x में होगा तो प्लस 5x बराबर 124। सभी भाग को बाएं साइड में कर लीजिए। जैसे देखिए, यहाँ माइनस में x स्क्वायर है, 40x प्लस में 5x भी प्लस में है, दोनों को जोड़ेंगे तो 45x, माइनस में 200 और वो इधर आएगा तो माइनस 124 बराबर 0। यहाँ से आप माइनस चिन्ह को कॉमन कर लीजिए। जब माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा आपका x स्क्वायर माइनस में 45x, और ये दोनों देखिए माइनस माइनस में थे इसलिए प्लस हो जाएंगे, परंतु इनको जोड़ भी लीजिए। देखिए 200 माइनस में और माइनस में 124 से जोड़ेंगे तो माइनस 324 होगा, और यहाँ से माइनस चिन्ह जब बाहर निकल जाएगी तो प्लस 324 बराबर 0। माइनस चिन्ह को जब दूसरी साइड में भेजेंगे तो ये जाके इसमें भागा देगी, और 0 में किसी भी चिन्ह का भागा या गुणा किया जाता है तो आंसर 0 ही प्राप्त होता है। तो इसका इधर जब गुणा होगा तो उस साइड का मान 0 हो जाएगा। अब इधर बचेगा x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। तो यहाँ सबसे बड़ा घात का गुणांक 1 है और 1 का गुणा अचर पद में किया जाएगा जो कि 324 है। तो 324 का देखिए गुणनखंड क्या होगा। 324 को जब विभाजित करेंगे तो पहले 2 से, 2 एकम 2, 2 छः का 12, 2 दूनी के 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, अब 3 से विभाजित होगा, 3 दूनी के 6, 3 7 21, फिर 3 9 27, फिर 3 से विभाजित करेंगे 3, फिर 3 से ये कैंसिल हो गया। अब इसको हल करके आपको यहाँ पर 45 लाना है। तो देखिए 2 दूनी के 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 और 3 तिली के 9, 36 में जब 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस में, अगर दोनों को माइनस में ही जोड़ा जाए तो माइनस में 45 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अब इसको हम लोग हल करते समय जो पहला वाला भाग है उसको वैसे ही लिखेंगे, जो 45 से इसको लिखेंगे माइनस 36x माइनस 9x, क्योंकि दोनों माइनस में होंगे तभी तो माइनस माइनस जोड़ने पर माइनस 45x प्राप्त होगा। और ये प्लस में 324 हो गया। 2 का आप जोड़ा बनाएंगे तो प्रारंभ वाले में से कॉमन होगा x से जब x स्क्वायर में भागा देंगे तो x प्राप्त होगा, और x का भागा माइनस 36x में देंगे तो माइनस 36 प्राप्त होगा। इसके बाद माइनस, यहाँ से आप 9 कॉमन करेंगे,
माइनस चिन्ह इसलिए कॉमन कर रहे हैं क्योंकि जैसे पहले ब्रैकेट में प्लस में यक्स है तो दूसरे ब्रैकेट में भी प्लस में यक्स होना चाहिए। तो माइनस से माइनस जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ प्लस यक्स, और माइनस का प्लस में भागा देंगे तो माइनस, और 9 से जब भागा देंगे तो यहाँ 36 बार में ये विभाजित होगा बराबर 0। पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट दोनों एक जैसे हैं, इनको आप कॉमन कर लीजिए। यक्स माइनस 36 जब आप इसको कॉमन करेंगे तो इसी से इसमें भागा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यक्स प्राप्त होगा। फिर इस यक्स माइनस 36 से जब यहाँ पर भागा देंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और माइनस में 9 प्राप्त होगा बराबर 0। दो ब्रैकेटों का गुणा करने पर गुणनफल 0 है, इसका मतलब इन दोनों में से किसी ना किसी का मान जरूर शून्य होगा, इसलिए हम लोग बारी बारी से दोनों के बराबर शून्य लेंगे। तो लिखेंगे यदि यक्स माइनस 36 बराबर 0 तो इसलिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा 36। अगला यदि यक्स माइनस 9 बराबर 0 तो यक्स बराबर 9। तो देखिए जब यक्स दो चीज़ें हैं, यहाँ पर जान का जो कंचों की संख्या है वो यक्स है, तो यक्स का मान 2 प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जब 36 होंगे, यक्स का मान 36 होगा, तब उस समय जीवंती के पास कंचों की संख्या 9 होगी, और जॉन के पास यदि 9 होगा तो जीवंती के पास 36 होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों को जोड़ने पर 45 होना चाहिए। तो लिखेंगे कि अतः 36 तथा 9 कंचे थे। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग है। प्रश्न में कहा गया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो कि रुपया में है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब ये है कि कोई उद्योग है, एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है, जितने खिलौने बनाए जाएंगे उनकी संख्या को जब 55 में से घटाएंगे तो जो मान प्राप्त होगा वह एक खिलौने का मूल्य होगा। आगे प्रश्न में कहा गया है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को मानेंगे हल करते समय। तो लिखा जाएगा यहाँ पर हल, और यहाँ मानेंगे, माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या यक्स है। हमने मान लिया कि जिस दिन खिलौने बनाए गए थे उद्योग के द्वारा एक दिन में, उस दिन संख्या यक्स थी, इसलिए एक खिलौने का मूल्य। अब एक खिलौने का मूल्य कैसे प्राप्त होगा, तो बताएगा कि 55 में से एक दिन में जितना खिलौना बन रहा है उसको घटाएंगे तब। तो यहाँ पर लिखेंगे 55 और एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या यक्स है, इसको घटा देंगे, परंतु जो मूल्य प्राप्त होगा उसको हम लोग रुपयों में लिखेंगे, यहाँ पर रुपये। तो इतना हो गया। अब आपको मालूम होगा कि जितने खिलौने बने हैं और एक खिलौने का मूल्य मालूम हो, उनका आपस में गुणा करेंगे तो उस दिन के संपूर्ण खिलौनों की लागत, मतलब जितने खिलौने का मूल्य होगा सब मालूम हो जाएगा। एक खिलौने का मूल्य यदि 5 रुपया हो और कहा जाए कि तब 10 खिलौने का मूल्य कितना होगा, तो 50 कहेंगे। इसका मतलब है कि एक खिलौने के मूल्य से जितने खिलौने हैं सब में गुणा कर देंगे तो संपूर्ण खिलौने का
मूल्य ज्ञात होगा। उसी तरह से देखिए एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या यक्स है, जबकि एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस यक्स है। इन दोनों का गुणा कर दिया जाएगा तो उस दिन बने खिलौने का संपूर्ण मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो लिखा जाएगा प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार इन दोनों का गुणा करना है। जैसे लिखेंगे यहाँ पर 55 माइनस यक्स इंटू यक्स, ये एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या है और यह एक खिलौने का मूल्य है। जब दोनों का गुणा करेंगे तो एक दिन में बनाए गए खिलौने की कुल मूल्य मालूम हो जाएंगे। जबकि एक दिन में बनाए गए खिलौने का कुल लागत जो है वो 750 है, इसलिए इसके बराबर 750 लिखना होगा। यक्स का जब इसमें गुणा करेंगे तो 55 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर, ये जो प्लस में उसको दूसरी साइड में लाएंगे तो माइनस 750 बराबर 0 हो जाएगा। अब इनको क्रम से लिखिएगा, पहले तो माइनस चिन्ह कॉमन कर लीजिए। तो देखिए ये प्लस हो जाएगा यक्स स्क्वायर और ये माइनस में हो जाएगा 55 यक्स और यहाँ प्लस में हो जाएगा 750 बराबर 0। जो गुणा में यहाँ पर माइनस चिन्ह है इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो ये 0 में जाके भागा देगा तो 0 उधर का हो जाएगा, यहाँ 750 बराबर 0। अब यहाँ 1 मानेंगे, 1 का गुणा 750 में करना है तो 750 प्राप्त होगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। अब 3 से इसको विभाजित करेंगे, 3 1 3, 3 दूनी के 6, 3 5 15। अब इसके बाद 5 से विभाजित करना है, 5 दूनी के 10, 50 25। फिर 5 से विभाजित करिए 5, फिर इसके बाद विभाजित होगा 5। देखिए 3 दूनी के 6, 6 5 30 और यहाँ 50 25, 25 और 30 इन दोनों को हल करेंगे तो देखिए आपका 55 प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 30 यक्स माइनस 25 यक्स प्लस 750 बराबर 0। अब यहाँ से 2 2 का जोड़ा बनाएंगे और प्रारंभ वाले में से केवल यक्स कॉमन होगा। जब यक्स से इसमें भागा देंगे तो यहाँ यक्स प्राप्त होगा और यक्स से माइनस 30 यक्स में भाग देंगे तो माइनस में 30 प्राप्त होगा। यहाँ से माइनस 25 को कॉमन करिए, माइनस 25 से माइनस 25 यक्स में भाग देंगे तो प्लस यक्स प्राप्त होगा। माइनस 25 से प्लस 750 में जब भागा देंगे तो माइनस 30 प्राप्त होगा बराबर 0। अब दोनों कोष्टक एक जैसे हैं तो इन दोनों को कॉमन कर लेंगे, यक्स माइनस 30 जब इससे यहाँ भागा देंगे तो यहाँ पर यक्स प्राप्त होगा और इसी से जब यहाँ भागा दिया जाएगा तो माइनस में 25 बराबर 0। तो देखिए 2 कोष्टकों का आपस में गुणनफल शून्य है, इसलिए किसी न किसी कोष्टक का मान जरूर शून्य होगा। तो हम मानेंगे यदि यक्स माइनस 30 बराबर 0 तो यक्स बराबर हो जाएगा 30। अगला नंबर, यदि यक्स माइनस 25 बराबर 0 तब यक्स बराबर हो जाएगा 25। तो देखिए यहाँ पर 2 स्थितियाँ प्राप्त हो रही हैं, यक्स का मान 30 है और यक्स का मान 25 है। तो एक दिन में एक ही तरह के खिलौने प्राप्त होंगे, या तो 30 या तो 25। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन 30 होगा या 25? तो इसका गुणा आप यहाँ पर करेंगे और चेक करेंगे। यदि एक दिन में 30 खिलौने बनेंगे तब एक खिलौने का मूल्य जो होगा 55 माइनस 30, क्योंकि एक दिन में बनाए गए खिलौने को 55 में से जब घटाएंगे तो वह एक खिलौने का मूल्य होगा, इसलिए 25 रुपया प्राप्त होगा। और यदि 25 खिलौने एक दिन में बनते हैं तब उस समय 55 में से इसी 25 को घटाएंगे तो एक खिलौने का मूल्य 30 रुपया प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बताया गया कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो। तो सबसे पहले हम लोग उन संख्याओं को ज्ञात करेंगे जिनके द्वारा गुणनफल 182 और योगफल 27 प्राप्त होगा। तो हमने यहाँ पर माना पहली संख्या यक्स है, इसलिए दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस यक्स। ऐसा इसलिए किया हूँ
क्योंकि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को जोड़ने पर 27 होगा। तो उसमें से पहली संख्या का मान जब पता है तो उसको 27 में से घटा देने से दूसरी संख्या का मान पता हो जाएगा। तो यहाँ पहली और दूसरी संख्या मालूम हो गई हैं, परंतु प्रश्न के अनुसार ये भी बताया गया कि दोनों का गुणनफल 182 होना चाहिए। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ पर लिखा जा रहा है प्रश्नानुसार। अब इन दोनों का गुणनफल करने पर 182 है, तो यहाँ लिखेंगे यक्स इंटू 27 माइनस यक्स। दोनों का गुणा करने पर गुणनफल 182 है, इसलिए 182 लिख दिया गया। यक्स का गुणा जब 27 में करेंगे तो 27 यक्स, और यक्स का गुणा माइनस यक्स में करेंगे तो माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर बराबर 182। सभी पदों को एक साइड में लाइए। यहाँ सबसे पहले मैं लिखूँगा माइनस यक्स स्क्वायर प्लस में 27 यक्स, और ये 182 प्लस में दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस 182, तब बराबर 0 प्राप्त होगा। यहाँ से आप माइनस चिन्ह को कॉमन कर लीजिए। माइनस चिन्ह जब कॉमन करेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 27 यक्स प्लस 182 बराबर 0 प्राप्त होगा। अब माइनस चिन्ह को जब दूसरी साइड में भेजेंगे तो वह 0 में जाके भागा देगा, जिससे दाएं साइड का मान 0 प्राप्त होगा, और इधर यक्स स्क्वायर माइनस 27 यक्स प्लस 182 प्राप्त होगा। तो सबसे बड़े घात के गुणांक का सबसे लास्ट वाले में गुणा होगा, और यहाँ पर गुणांक 1 है तो 1 का गुणा जब 182 में करेंगे तो 182 प्राप्त होगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करके यहाँ पर 27 प्राप्त करना है। तो 2 से जब इसको विभाजित करेंगे तो 2 9 18, फिर 2 एकम 2। अब इसको हम लोग 7 से विभाजित करेंगे तो 7 एकम 7, 7 लिखे 21, फिर 13 से विभाजित करेंगे। देखिए 7 दूनी के 14 हो गया, और यहाँ पर 13 है। जब 14 में 13 को जोड़ेंगे तो 27 प्राप्त हो जाएगा, परंतु यहाँ माइनस में लाना है, इसलिए दोनों संख्याओं को माइनस में रखेंगे। लिखा जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 14 यक्स माइनस 13 यक्स प्लस 182 बराबर 0। अब दो का इस तरह से जोड़ा बना लीजिए। पहले वाले में से यक्स जब कॉमन होगा तो यहाँ पर यक्स प्राप्त होगा, फिर यक्स से भागा देंगे तो माइनस में 14। यहाँ से माइनस 13 जब कॉमन करेंगे तो इसी से विभाजित भी करना होगा। माइनस 13 से माइनस 13 जब कैंसिल होगा तो प्लस में यक्स प्राप्त होगा, और यहाँ से माइनस 13 का भागा जब प्लस 182 में देंगे तो माइनस 14 प्राप्त होगा बराबर 0। तो पहला कोष्टक और दूसरा कोष्टक एक जैसा है, इसलिए इनको हम कॉमन कर लेंगे। जब इसको कॉमन करेंगे तो इसी से इसमें भागा देंगे दोनों स्थान पे। जब इस यहाँ इस कोष्टक का इस कोष्टक में भाग जाएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा यक्स माइनस 14 का भाग जब यहाँ पर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस में 13 प्राप्त होगा बराबर 0। दो कोष्टकों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब किसी न किसी कोष्टक का मान जरूर 0 होगा। तो यहाँ से बारी बारी दोनों के बराबर 0 माना जाएगा। लिखेंगे यदि यक्स माइनस 14 बराबर 0, तो उस स्थिति में यक्स का मान पता करने के लिए 14 को दाएं साइड में जब भेजेंगे यहाँ से तो प्लस 14 प्राप्त होगा। दूसरा स्थिति यहाँ पर यदि यक्स माइनस 13 बराबर 0, तो यक्स बराबर हो जाएगा 13। तो यक्स के दो मान प्राप्त हुए हैं, एक है 14 और एक 13। तो अब देखिए पहली संख्या यदि यक्स बराबर 14 होगा तो उस स्थिति में 14 को इस 27 में से घटाने पर 13 प्राप्त होगा, और यदि पहली संख्या 13 है तो उसी 13 को जब 27 में से घटाएंगे तो 14 प्राप्त होगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा अतः अज्ञात संख्याएं, या लिख सकते हैं अतः संख्याएं 13 तथा 14 हैं।